एकदम सही चीज आप लोगों ने देखी है थंबनेल पर, जो देखकर आप लोग यहाँ पर आए हैं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर 13, 14, 15, 16 नंबर लेने पर आप पास हो सकते हैं। बहुत ही अलग चीज है, बहुत ही ज्यादा सुनने में एक खुशनुमा मतलब कि दे देती है फीलिंग कि हाँ यार इतने कम मार्क्स में पास, तो ऐसा ही है। चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे आप एचबीएसई से हो, आप लोगों को जस्ट 13, 14, 15 नंबर लेकर भी आप पास हो सकते हैं। ठीक है, बस इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर फाइनल एग्जाम्स, तो ध्यान से चीजों को सुनना समझना जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये रूल है ये है आप लोगों का 10th क्लास के लिए। 12th क्लास के लिए भी ऐसा कुछ ही है, बट क्योंकि आप 12th में है तो आपका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, तो वहां पर उस कंडीशन में आपको थोड़े से ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं कंपैरिजन टू 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास वालों को अगर आप सीबीएसई बोर्ड से एचबीएसई बोर्ड से किसी से भी हैं, आप लोगों को जस्ट 2025 में क्या करना है, आप लोगों को 80 मार्क्स और 20 मार्क्स टोटल हुए 100 मार्क्स। 80 और 20 मार्क्स के अंदर जब आप लोग दोनों को मर्ज करेंगे तो आपको दोनों के मर्ज का 33% जो है वो लेकर आना है। ठीक है, अब उस 33% का मतलब क्या होता है, आपके 20 मार्क्स की जो है असेसमेंट जो कि आपको स्कूल प्रोवाइड करता है वहां का 33% लेकर आना है, और थ्योरी का जो आपका 80 मार्क्स का होता है वहां का 33% लेकर आना है। ये तो चीज कंबाइन अलग अलग वाली ये चीज होगी 12th क्लास में। ठीक है, कि दोनों का 33% जब आप स्कोर कर लेंगे उस कंडीशन में आप पास होंगे, अदरवाइज आप कंपार्टमेंट फेस कर सकते हैं। बट इफ यू आर इन 10th क्लास सो प्लीज बी हैप्पी, आप लोगों को टोटल मिलाकर 33% लेकर आना है। मींस आपको 20 नंबर और 80 नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आपके 100 का 33% मतलब 33 नंबर बनने चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है, मैं खत्म करती हूँ आपकी कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल आप लोगों के असेसमेंट जो है वो 20 या 19 लगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की असेसमेंट जो है वो स्कूल में 18, 19, 20 ही लगती है, तो आई एम टेकिंग योर असेसमेंट एज एन एग्जाम्पल 20। तो अगर आप लोगों की 20 असेसमेंट लगती है तो उसके बाद में आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसके अंदर आप लोगों को 80 मार्क्स हैं, आपको 20 नंबर तो असेसमेंट से मिल गए, साथ में आपको 13 नंबर स्कोर करने हैं। और ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको टोटल मिलाकर 33% स्कोर करना है, तो आपको 20 नंबर वो हो गए असेसमेंट वाले, तो 13 नंबर ही तो ऐड करोगे तभी तो 33 बन जाएंगे। तो कुल मिला के 80 में से सिर्फ और सिर्फ 13 मार्क्स लेने हैं, आप पास हो जाओगे। ठीक है, ये उनके लिए है जिनका एग्जाम 80 मार्क्स का होगा, और अगर 70 का है तो आपको थोड़ा सा और स्कोर कम करना है, मतलब 11-12 में आप पास हो जाओगे। अगर आपका 60 का है तो आप जस्ट 9-10 में पास हो जाओगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हैप्पीएस्ट वाला रूल है। तो आई होप आप लोगों को ये पता होगा, अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब ये रूल किन किन के लिए लागू होता है और किन किन को ये चीज फॉलो करनी है वो बताती हूँ मैं। सो ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ना बहुत डरते हो, और 12th वालों को भी ये चीज सुनने के बाद में मायूस नहीं होना है। 80 मार्क्स में से आप लोगों को 27 ही लेकर आने हैं। ठीक है, 27 लेकर आने हैं 80 में से, और असेसमेंट का भी 33% लेकर आना होता है जो होता है 6.7 समथिंग। तो आपको 6 से ऊपर नंबर असेसमेंट में क्योंकि ऑफकोर्स मिल ही जाते हैं, तो असेसमेंट का हम इतना ज्यादा सोचते ही नहीं है। बट आप लोगों को 80 का भी 33% लेकर आना होता है। 10th वालों को थोड़ा सा छूट मिली है कि उनको मिलाकर 33% लेकर आना होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल आप लोगों को इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही आप लोगों का पासिंग रूल 2025 सेशन जो एग्जाम आएगा उसमें रहेगा, और जो भी आपको लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से या स्टेट बोर्ड से, आप लोगों को यही चीज फॉलो करनी होगी। 10th क्लास में अगर आप हैं तो आप लोगों को कुल मिलाकर 33 मार्क्स लेकर आने हैं। ओके, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही इजी टू स्कोरिंग मार्क्स हैं, और पासिंग रूल इज सो इजी, तो आप लोग अच्छे से ले सकते हैं। फिर भी बच्चों की 10th में कंपार्टमेंट देखने के लिए मिलती है। क्यों देखने के लिए मिलती है? क्योंकि वो क्रैमिंग करते हैं, पूरा पूरा रट्टा मारते हैं, और साथ साथ उनको चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता कि क्या चीज़ आ रही है क्या चीज़ नहीं आ रही है। तो आप लोगों को जस्ट ध्यान यही रखना है जो मैंने बताया। 10th क्लास के अंदर आप लोगों को टोटल मिलाकर 33 मार्क्स लेने हैं, तो इसका मतलब आपको 15-16 नंबर ये मान के चलो। ठीक है, कि 15-16 नंबर आपको 10th क्लास में लेकर आनी है 80 वाले एग्जाम में। उसके अगर छोटे छोटे एग्जाम है 80 से 70 वाला है तो उसके अंदर आपको 13-14 नंबर लेकर आने हैं, ऐसे तरीके से मान के चलो। और इसके अलावा में अगर आप 12th क्लास में हैं
तो वहां पर आपको 27 मार्क्स लेकर आने हैं अगर आपका 80 मार्क्स का एग्जाम है, और 23 मार्क्स लेकर आने हैं अगर आपका 70 मार्क्स का एग्जाम है, 19 मार्क्स से ऊपर लेकर आने हैं अगर आपका 60 मार्क्स का एग्जाम है। तो आई होप रूल्स आर क्लियर टू यू एंड बहुत ही ईजीएस्ट रूल है आप लोगों के लिए। तो बोर्ड में फेल होते हैं जो बच्चे, उनको मैं ये चीज़ बता रही हूँ। ये रूल जो है ओपन वालों के लिए, CTP कैंडिडेट वालों के लिए, प्राइवेट वालों के लिए, सबके लिए सेम रहता है। ओके, NIOS में भी ये चीज़ सेम ही रहती है। तो अगर आप उससे एग्जाम देते हैं, तो ओपन से एग्जाम देते हैं, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा आप लोग टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि मैम ये चीज़ जो है हमें नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से होगी, और पता ही नहीं चल रहा है कि कितने वाला पास है क्या है। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और बाकी के कुछ स्टूडेंट जो है वो रीचेकिंग रिवोल्यूशन का भी वेट करते रहते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो बोर्ड अपने हिसाब से ही डालता है। CBSE वालों का 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाता है, बट अभी अगर मैं स्टेट बोर्ड HBSC की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। बहुत ज़्यादा ये लोग टाइम टेकन एक्टिविटी करते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी निकल जाता है, रिजल्ट नहीं आता, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा कुछ फिक्स टर्म नहीं है कि इसी टाइम रिजल्ट आए, सब कुछ बोर्ड के हाथ में होता है। ओके, तो पासिंग रूल आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम की ID जो है वो चैनल के नेम से है, तो यू कैन टॉक टू मी देयर ऑल्सो, और या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को इफ यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।